जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो एग्जाम मिड जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, जो कि आज होने जा रहा है। तो आज जब राष्ट्रपति चुनाव हो ही रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जानने से पहले प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, थोड़ा सा अनुच्छेद देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले 52 में एक तरह से ये दिया गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसके निर्वाचन के बारे में जो दी गई है वो दिया गया है आपका 54 के अंतर्गत अनुच्छेद। और थोड़ा सा 61 के बारे में भी बता देता हूँ, इसमें महाभियोग के बारे में दिया गया है। महाभियोग के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे एंड में, बाद में। जब पहले इसकी प्रक्रिया देख लें चुनाव की, उसके बाद बात करेंगे महाभियोग की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है, और इसके निर्वाचन जो मंडल होता है, यानी कि जो उन्हें वोट देते हैं वो कौन कौन देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं वो होते हैं आपके संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केवल जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा में आपके 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, वो नहीं एक तरह से इसमें चुनाव में भाग लेंगे, और न 12 सदस्य राज्यसभा के लेंगे, यानी कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य संसद के भाग लेंगे, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसी प्रकार से उसमें जो 1 आंग्ल भारतीय होता है वो नहीं लेगा, और ना ही विधान परिषद पूरी की पूरी भाग लेगी। मतलब विधानसभा में से केवल राज्य की विधानसभा ही केवल भाग लेगी, और उसके भी निर्वाचित सदस्य। तो ये आपको फैक्ट दोनों ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें केवल और केवल संसद पर डिपेंड है, राज्य विधानसभाओं से कोई लेना देना नहीं है उसमें। और हटाने के लिए आपको क्या करना होता है कि संसद के दोनों के जितने भी सारे सदस्य हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, आ जाता है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं मतमूल्य। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतमूल्य होता है एक विधायक का और एक सांसद का, तो किस प्रकार से होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी लगभग आ सकता है आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में। हालांकि आईएएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है इस प्रकार से। आईएएस में जो आना था वो मैंने आपको बता दिया है। तो एक विधायक का मूल्य कैसे गणना करी जाती है, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में क्या करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित जो कुल सदस्य हैं उनका भाग कर देते हैं, और इंटू कर देते हैं 1/1000 का। तो ये ध्यान में रखना है, जो भी मत आता है वो आपका एक विधायक का मत मूल्य होता है। और इसी प्रकार से संसद सदस्य का मूल्य कितना होता है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य होता है, और उसमें भाग कर देते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का। तो जो आता है वो मत मूल्य होता है एक सांसद का। तो जैसे एक विधायक जब वोट देगा तो उसका जो मूल्य आएगा वो मापा जाएगा, और ऐसे ही संसद के सदस्यों का भी मापा जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है, जो कि अनुच्छेद 61 में दी हुई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लीजिए संवैधानिक कदाचार एक तरह से लग जाए अगर दोष राष्ट्रपति जी पर, तो उनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जा सकता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। और सारे सदस्य संसद के इसमें भाग लेते हैं वोटिंग करने में, उन्हें हटाने की प्रक्रिया में, ये मान के चलिए। तो ये थोड़े से फैक्ट थे जो राष्ट्रपति के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। और आज राष्ट्रपति चुनाव था, इस वजह से मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें एग्जाम मिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।